नमस्कार साथियों, सारा प्रणाम। हम आज सहारा इंडिया में काम करते हुए लगभग किसी को 20 साल, 30 साल, 40 साल, 25 साल हो चुके हैं। हमने यहाँ पर काम करते हुए एक परिवार का माहौल पाया और सहारा इंडिया परिवार के मुख्य अभिभावक माननीय पूजनीय सहारा श्री द्वारा भी हमें इसकी थीम ही परिवार के रूप में रखी गई। एक इमोशनल परिवार जो एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे को समझाएं और उन लोगों को इस परिवार का सदस्य बनाया जाए जिसको वास्तविकता में नीड है, चाहे वह जमाकर्ता के रूप में हो, चाहे वह कार्यकर्ता के रूप में हो। हमें शुरू से ये बताया गया कि हम हमेशा जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं और हम आज जिस जगह हैं, जिस मुकाम पर हैं, उससे अगर ऊपर उठकर एक समाज में अपना एक स्थान, प्रतिष्ठा चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो हमें हमेशा अपने नीचे वाले की हेल्प करनी होगी। हेल्प तभी हो पाएगी जब हम जिस प्रकार की भी उसकी हेल्प करना चाहते हैं उस संबंध में हमें पूरा ज्ञान अर्जित और उन तमाम बातों को जो हमारे जीवन में अब तक की तरक्की में काम आई, जो हमें अनुभव हुए, उन अनुभवों को उसके साथ सच्चाई के साथ शेयर करते हुए, उसका मजबूती से हाथ थामते हुए उसको इस परिवार का सदस्य बनाना है और तरक्की की ओर ले जाना है। दोस्तों, परिवार जब बड़ा हुआ, बढ़ता चला गया, कहीं मानसिकता के लोग इस परिवार के सदस्य बने और सबने यहाँ पर जितनी अपना सामर्थ्य था, जितना संस्थान को समझा और जितना उसने अपने ज्ञान का विकास किया, उस हिसाब से उसने इस संस्थान में अपना मुकाम पाया, उतना उसका लाभ भी पाया और सम्मान भी पाया और प्यार भी पाया। जैसा हमारा पूजनीय सहारा श्री कहती है कि धन, सम्मान और प्यार जो है जीवन में कभी परिपूर्ण नहीं होता है किसी भी व्यक्ति का। जितना भी वो प्यार पाता है उससे वो अधिक प्यार पाना चाहता है, जितना धन प्राप्त किया है उससे ज़्यादा और धन प्राप्त करना चाहता है, सम्मान और जितना पाया उससे और ज़्यादा सम्मान पाना चाहता है। ये एक मानवीय प्रकृति है, ये एक मानवीय स्वभाव है और वास्तविकता में हमें देखा और समझा कि हमने जब भी पाया उससे बढ़कर ही उम्मीद हमने की। आज की वर्तमान परिस्थिति पे अगर मैं आऊँ तो 2011 25 नवंबर 2011 का एक ऐसा दिन हमारे इस परिवार में एक ऐसा रूप बनकर आया कि हमें संज्ञान नहीं था कि हम किस परिस्थिति की ओर, किस समस्या की ओर हम अग्रसर हो जाएंगे। परंतु जब परिवार है और परिवार के सदस्य के रूप में हम काम करते हैं, तो परिवार की जिम्मेदारी भी हमारा मूल कर्तव्य होता है कि उसका परिवहन करें, उसका निर्वहन करें। और उसमें निर्वहन सच्चाई ढंग से तभी हो सकता है जब हम परिवार के मुखिया, जिसने इस परिवार की संरचना, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका विकास मूल रूप से किया हो, जड़ रूप से किया हो, वही व्यक्ति हमें इस परिवार को, समस्याओं को
समाधान की ओर ले जा सकता है, परंतु उसके दिशा और निर्देशों को हूबहू पालन करना ही हमारा एक नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि एक सदस्य का। तभी उस परिवार की संरचना और विस्तार और समस्याओं से दूर हो सकती है। धीरे धीरे ये क्रम बढ़ता गया। हमारे परम पूजनीय साराश्री ने जब जब हमें जो निर्देश दिए, हमने एक जिम्मेदार परिवार का सदस्य मानते हुए अपने जितने भी जूनियर वर्कर थे, हमने उनको समय पर बिठा कर उसको पालन कराने का भरपूर प्रयास किया और वो करते चले गए। धीरे धीरे बीतते बीतते ये समय यहाँ तक आ गया कि वो मामला इस तरह से उलझा कि हमारे मुख्य अभिभावक इस मामले में तिहाड़ जेल चले गए। एक मुखिया का अंदर जाना, इस तरह से उनका अपमान होना, ये हमारे लिए एक बहुत घातक विषय था, हमारे मन मस्तिष्क को हिलाने वाला विषय था। हमको झंझोड़ दिया पूरा उस घटना ने। परंतु एक दूसरे ही पल ख्याल आता है कि उस अभिभावक ने हमें उन छेनी और हथौड़ी से तराशा है कि हम हर मार, हर चोट सहने की ताकत रखते हैं, और फिर उभरने का प्रयास किया। फिर हमारे लड़के को हमने फिर पुनः उसी दौड़ में लाने का प्रयास किया, और आते चले गए, चलते चले गए और बनता चला गया। परंतु साथियों, इस बीच हमारे ही बीच के कुछ साथियों ने इस घटनाओं को, इस परिवार के चर्चाओं को बाहर करना चालू कर दी, और बाहर के व्यक्ति जो कि संस्था का सदस्य नहीं है, केवल और केवल वो केवल नाम से परिचित है, परिवार को दूर से देखता है, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बढ़िया परिवार है, समाज के उन वर्गों में भी इन्होंने काम किया, उन पिछड़े, दलित, वंचित लोगों को भी जब भी उनके साथ समस्या आई, इस संस्था ने, इस परिवार ने वहाँ पर अपना अग्रिम कदम बढ़ाते हुए अपना कार्य किया। चाहे वह हम लातूर की बात करें, चाहे हम बम्बई विस्फोट की बात करें, चाहे हम बिहार के कहीं दूर दराज इलाकों में बाढ़ का विषय हो, चाहे देश के ऊपर घातक हमला हो जाए, कारगिल की बात करें, हम यहीं नहीं रुके। हमने हमारे उन साथियों का भी सहयोग किया, उन साथियों का भी सम्मान किया जहां हमारे देश के खेल जगत के अंदर हमने 12 साल तक हमारी क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया। हॉकी टीम जिसके पास काफ़ी, हॉकी बोर्ड हमारा बहुत ही पिछड़ा बोर्ड था, जिसको कोई स्पॉन्सर करने वाले नहीं मिल रहे थे, परंतु यही एक परिवार का अभिभावक था जिसने उस टीम को भी एक उस मुकाम पर लाकर खड़ी कर दी जो आज चैलेंजिंग के रूप में अपना प्रदर्शन करती है और भारत के नाम को रोशन करती है। और 12 साल का इतिहास क्रिकेट का रहा, वो भी हमने देखते नहीं बनता है। आज वो मजबूत टीम आज हमारे सामने है जो लड़ रही है और अपने सम्मान को हर बार बचा के, और एक भारत का एक गौरव हमारे सामने भारतीय क्रिकेट टीम है। यही नहीं, रेसिंग में, कुश्ती में, तीरंदाजी में, कई जगह इस परिवार ने हर क्षेत्र में, शिक्षा के जगत में हो, चाहे गांव-गांव में वेदांत के मामले में गांव-गांव में
प्रचार करना हो, उनको शिक्षा दीक्षा, पानी, अच्छा स्वच्छ जल वगैरह सारी व्यवस्थाएं इस परिवार ने की। और आगे भी कई योजनाएं ऐसी थी जहां हम उन चीज़ों को पाना चाहते थे। दोस्तों, परम पूजनीय माननीय साराश्री से तिहाड़ जेल में मैं मिला था, काफ़ी लंबी चर्चाएं भी हुई थी, परंतु हम इस परिवार के मुख्य अभिभावक का जितना कृतज्ञ हो सकते हैं, जितना हम उनका उदारता का अगर बखान करें, इस परिवार को वहाँ ले जाना वो चाह रहे थे जहाँ दुनिया का कोई भी परिवार, कोई भी समुदाय, कोई भी उद्योग घराना वहाँ नहीं पहुँच सकता था। क्योंकि मेरी सोच कहती है कि माननीय साराश्री ने अगर रियल इस्टेट में आकर, बहुत से लोग कहते हैं गलती की, तो हम कहते हैं कि रियल इस्टेट एक ऐसा प्रोजेक्ट हमारा था कि वह दुनिया को एक बहुत बड़ी मिसाल के रूप में वो पेश होता। इस देश की आर्थिक तंगी, आर्थिक बेरोजगारी, युवाओं का जो भटकना, मैं कह रहा हूँ आज वो सारा चीज़ समाप्त हो जाता है। 217 सिटी बनने का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसको अगर गहराई से समझें तो जिस नगर में हम रहते हैं, एक तहसील हेडक्वार्टर पे हम रहते हैं, तो वहाँ का अनुमान देख लीजिए कि वहाँ की जितनी सुख और सुविधाएं हमें मिलती है, उतने सारे डिपार्टमेंट उस एक सिटी के अंदर होते हैं। चाहे वो हॉस्पिटल की बात कर लें, चाहे स्कूल की बात कर लें, चाहे खेल मैदान की बात कर लें, चाहे सफाई कर्मी की बात कर लें, चाहे बैंक की बात कर लें, चाहे पोस्ट ऑफिस की बात कर लें, चाहे होटल्स की बात कर लें, चाहे हमें मॉल्स की बात कर लें, तो वो तमाम चीज़ें वहाँ पर होती, उस सिटी के अंदर होती। ये पूरा प्रोजेक्ट ही ऐसा था कि एक शहर है, सारा सिटी होम एक सारा शहर के में डेवलप हो रहा था। अगर 217 जगह पूरे इंडिया में अगर फैल जाता, बन जाता, प्रोजेक्ट सफल हो जाता, तो आप अनुमान लगाएं कि कितना बेरोजगारी हम इस भारत से समाप्त कर देते। कितने डॉक्टर हमारे यहाँ खप जाते, कितने शिक्षक हमारे यहाँ खप जाते, कितने हमारे यहाँ हेल्थ वर्कर, हमारे यहाँ फिजिकल टीचर्स, हमारे यहाँ होटल्स, मॉल, बाज़ार वगैरह सारी तमाम सुरक्षा कर्मी वगैरह, सफाई कर्मी वगैरह, कितना बड़ा लोड हम बेरोजगारी के रूप में वहन कर लेते और उनको आज रोजगार प्रदान कर देते। परंतु जो भी कुछ हुआ, खैर, हम जिस देश में रहते हैं उसका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। माननीय साराश्री ने यही सिखाया है हमें उस रेगुलेटर का भी सम्मान करना चाहिए जिसके तहत हम काम करते हैं। वो तमाम चीज़ें होती है, परंतु दोस्तों हमारे ही बीच में से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का इस तरह से जाल बुना, इस तरह से जाल बुना कि आज जिस तकलीफ़ का हम बहुत बड़ा रूप में सामना कर रहे हैं, जिन तकलीफ़ों को हम महसूस कर रहे हैं, वो आज मैं जितना नॉलेज रखता हूँ, जितना मुझ में अगर सोचा और समझा है, तो वो केवल और केवल नेगेटिविटी सोशल मीडिया के माध्यम से जो फैलाई गई, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया में कंप्लेंट्स कर और जानबूझकर हमारे लड़कों को भटका कर, हमारे लड़के जिस ग्रुप में थे ही नहीं, तो बड़ी बड़ी मीटिंगों में आकर वहाँ पर बाहर उनके नंबर लेकर, कहाँ से हासिल करके उनको ग्रुपों में जोड़ते हुए एक चैनल के रूप में पूरे इंडिया के जितने भी बेस्ट एंड बेस्ट वर्कर थे उनको उस ग्रुपों में जोड़कर, और रात और दिन रात और दिन एक मतलब एक मिशन के तहत वह उन्होंने काम किया, और जिसमें हमारे सर्विसमैन भी थे यहाँ के और यहाँ के वर्कर भी थे। अब दोस्तों मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस परिवार के सदस्य
को अगर किसी सदस्य को किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं, तो एक परिवार में हम क्या करते हैं? हम इसको यूँ समझ लें कि अगर हमारा परिवार है तो हम क्या करते हैं? अगर मुझे कोई समस्या है या मैं किसी उलझन में हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा कॉन्सेप्ट ये अलाउ करता है कि मैं मेरे परिवार के मुखिया, जो मेरा पिता के रूप में है, उनको तसल्ली से रूप में बैठ के उन चीज़ों को डिस्कस करूँ। क्यों? क्योंकि इस परिवार की भागदौड़, पूरा जिम्मेदारी उन्हीं के हाथ में है, तो उन्हीं से ही मैं इस समस्या का समाधान चाह सकता हूँ, मिल सकता है। मुझे कुछ भी चाहिए तो उन्हीं से मैं मिल सकता हूँ, न कि मैं इस बात की चर्चा पड़ोस में जाके करूँ, दोस्तों में जाके करूँ, या कहीं और जगह परिवार के कोई समाज के या परिवार के और सदस्य जो हमारे रिलेटिव हैं उनमें करूँ। अगर मैंने वो रास्ता अपनाया कि मैं पड़ोसी को कहूँ, मेरे दोस्त को कहूँ, और मुझे और कोई रिश्तेदार है उसको कहूँ, तो मानो ना मानो, जिस परिवार की एक अच्छी छवि है, एक सम्मान है, हर कोई ये चाहता है कि सम्मान को तोड़ा जाए। उसको एक आप प्यादे के रूप में मिल जाते हैं और वो प्यादे के रूप में आपको इस्तेमाल करना चालू कर देता है। और दोस्तों, वो आपको ऐसी ऐसी सलाह दे देता है कि आप ऐसी ऐसी हरकतें करने बैठ जाते हैं परिवार में कि उस अभिभावक जो आपका मुख्य फादर के रूप में गार्जियन है, उसको समझ नहीं आती कि ये कर क्या रहा है। दोस्तों, जिस घर की, जिस परिवार की चर्चाएं चौराहे पर अगर उसके ही सदस्य द्वारा कमजोरियों का बखान कर दिया जाए तो उस मुख्य अभिभावक की क्या दशा होगी? क्यों? कि वह मुख्य अभिभावक जो आपके पिता के रूप में कार्य कर रहा है, वही जानता है कि इस परिवार को मैंने किस तरह से पाला पोसा और बड़ा किया है, और इसका मान सम्मान और धन किस तरह से मैंने सुरक्षित रख रखा है, ये मैं ही जानता हूँ। क्योंकि वह न अपने, ऐसी चीज़ें भी होती हैं परिवार में कि मुखिया अपने पत्नी को भी नहीं कहता है। बच्चे तो बहुत दूर, परिवार के और सदस्य तो दूर, परंतु अपने पत्नी को भी वह चीज़ें नहीं बता पाता है। क्यों? कि वह कुछ ऐसी आर्थिक व्यवस्थाएं होती हैं कि उसके ऊपर ही जिम्मेदारी होती है। हम किसी भी चीज़ को वहाँ तक ही जानने का हमारा अधिकार है जहाँ तक अपना हक बनता है। अगर मेरा हक उस परिवार में खाना पीना, काम करना, पढ़ना ये है, तो मैं उतना ही ध्यान रखूँ, मैं खाना पीना करूँ, पढ़ूँ और अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करूँ। अगर मैंने ये प्रश्न वहाँ पर कर लिया कि ये खाना आता कहाँ से है, आप क्या करते हैं, तो हो सकता है वो आपको एक संतुष्ट जवाब दे पाए, परंतु अगर आप जितना डिटेल में जाएंगे तो हो सकता है आप उसको दुख पहुंचाने का कार्य कर रहा है। क्यों? कि वह नहीं चाहेगा कि इसको इन समस्याओं का सामना करना पड़े जो मैं कर रहा हूँ। जिस तरह से आपको वो एक मजबूत, बहुत ही मजबूत, उससे भी बड़ा मजबूत, कोई भी पिता अपने पुत्र को, अपने परिवार के सदस्य को अपनों से ज़्यादा मजबूत देखना पसंद करता है और बनाने की पूरा भरपूर प्रयास करता है। दोस्तों, अगर हम इसके विरोध में खड़े हो जाएं तो जो उस परिवार का मुख्य अभिभावक उस परिवार को लेकर चल रहा है, उसकी सारी चीज़ें मार्केट में आ जाएगी और वो जहाँ से अपनी व्यवस्थाओं को बिठा रहा है वह व्यवस्थाएं हिलने ढुलने लग जाएगी, क्योंकि मार्केट में अविश्वास की भावनाओं का प्रसार हो जाएगा। उसने जहाँ से भी अपने प्रबंध कर रखे थे, जो भी वो मैनेज करके चल रहा था, जिस तरह से भी हो सकता है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आपको उस परिवार के एक एक सदस्य को दुख ना पहुँचे, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए वो उस परिवार को लेकर चल रहा था। अगर उसके परिवार का सदस्य चौराहे पर रिश्तेदारों में बात करने लग जाएगा
तो जहाँ से वो प्रबंध कर रहा था, वह सारी योजनाएं उसके लिए, उसके वो सारे प्रयास उसके बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। और आपकी डिमांड डिले होती चली गई, आपकी डिमांड डिले होती चली जाएगी तो आप और उग्र होते हुए चले जाएंगे, और उग्र होते होते उसकी अगर क्षमता, उसकी सहन करने की जितनी क्षमता है वो उतना करेगा। उसके बाद क्या होगा? मेरा आप सभी उन तमाम परिवार के सदस्य से मेरा आग्रह, विनती है, निवेदन है कि आप इस वर्तमान समस्याओं को